कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर झेल चुके देश के सामने तीसरी लहर की आशंका मुंह बाए खड़ी है। सवाल सबसे बड़ा है कि तीसरी लहर आ रही है तो कब आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। शुरुआत अगर राजधानी दिल्ली से करें तो 18 जुलाई को दिल्ली में कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसा करीब 4 महीने पहले हुआ था जब 2 मार्च 2021 को कोविड से एक भी जान नहीं गई थी। लेकिन 2 मार्च में ठीक एक महीने बाद यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हाहाकार मच गया था। मार्च 2021 के महीने में जब देश पहली लहर के गुजरने का जश्न मना रहा था, तभी दूसरी लहर का कहर ढाने की तैयारी में थी। 5 महीने बाद फिर से मोड़ पर देश। कमोबेश मार्च जैसी स्थिति अभी फिर से बन गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोविड काबू में नजर आ रहा है। ठीक पिछले मार्च की तरह केरल और महाराष्ट्र में केस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक पिछले मार्च की तरह लोग मास्क से दूरी बना रहे हैं। ठीक पिछले मार्च की तरह मार्केट में भीड़ होने लगी है। कम होते एक्टिव केस के बीच तीसरी लहर की आहट सुनाई नहीं देती, लेकिन कुछ राज्यों से आते मामलों की संख्या अत्यधिक चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल अकेले भारत के कुल कोरोना मामलों का 30.3% हिस्सेदार है, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा मात्र 6.2% का ही था और जून में ये क्रम से बढ़ते हुए 10.6% और 17.1% हो गया। कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के हैं। देश के कुल केस का 20.8% महाराष्ट्र में है। अप्रैल में ये 26.7% ही था, जबकि उस समय दूसरी लहर अपने चरम पर थी। इसके साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी अप्रैल मई की अपेक्षा वर्तमान में भारत के कुल केसों में हिस्सेदारी बढ़ गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोविड-19 केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक्सपर्ट की राय। रॉयटर्स के एक सर्वे में 100% विशेषज्ञों ने माना है कि भारत में तीसरी लहर आएगी ही। 85% ने कहा है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। वहीं कुछ ने अगस्त, सितंबर और कुछ ने नवंबर, फरवरी के बीच तीसरी लहर की आशंका जताई है। एम्स में 5 राज्यों में 10,000 की सैंपल साइज के साथ सीरो प्रेवलेंस स्टडी की गई है। 4,500 पार्टिसिपेंट्स का डेटा लिया गया है, जिसके बाद कहा गया है कि भारत में तीसरी लहर आई तो उसमें बड़े बच्चों में रिस्क बराबरी से रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को खतरा अधिक होगा। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर-नवंबर तक आ सकता है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन का कहना है कि तीसरी लहर टाली नहीं जा सकती, लेकिन ये कब आएगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन एहतियात बरतकर इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। जून के आखिरी हफ्ते में केंद्रीय कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर इस साल दिसंबर तक आ सकती है। उन्होंने ये दावा ICMR की एक स्टडी के आधार पर किया था। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।